हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होपफुली आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड इस वीडियो पर मैं आरआरबी पीओ की लास्ट 60 डेज़ की स्ट्रैटेजी आपके लिए लेके आया हूँ। 60 डेज़, ठीक है। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी कि कैसे मैंने आरआरबी पीओ क्लियर किया था और 60 डेज़ में मैंने क्या किए थे। लास्ट 60 डेज़ में कैसे अपने एग्जाम्स को प्रिपेयर किए थे, कैसे मैंने अरेंज किया था। तो मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ। सीटें बहुत कम है, बट फिर भी अगर आप सीरियसली एग्ज़ाम देते हो तो एक सीट काफ़ी होता है निकालने के लिए। एंड ये थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न गाइस देखो, आरआरबी पीओ का जो होता है थोड़ा सा अलग होता है आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ से, क्योंकि इसमें इंग्लिश नहीं होती है। प्रीलिम्स में सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग का आपको प्रीलिम्स होगा एंड फिर मेंस में आप इंग्लिश या फिर अपना जो रीजनल लैंग्वेज है वो चूज़ कर सकते हो। तो चलो मैं कुछ अपना टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बता देता हूँ कि कैसे आप इन लास्ट 60 डेज़ में क्या प्लान करोगे, कैसे आप एग्जाम क्लियर करोगे। तो देखो, पहली चीज़ जो आपको करनी है, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज, आपको एक मॉक हर रोज़ लगानी है, ठीक है। एक मॉक हर रोज़ लगानी है। आप एक टाइमिंग बना लो, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम को हो, चाहे रात में हो। मैं क्या करता था, मैं सुबह ही कर लेता था अपना जो पहला मॉक वॉक का जो भी सीन होता है। देखो शाम में क्या होता है ना, पूरा दिन खत्म होने के बाद दिमाग सही से काम नहीं करता है। तो मैं क्या करता, सुबह सुबह ही मार लेता था अपना पहला जो मॉक है, कोई सा भी, चाहे प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो, पहले सुबह में ही मैं वो कर लेता था। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखो आप कोई सा भी एग्जाम दोगे, चाहे वो आरआरबी पीओ दो या फिर आरआरबी क्लर्क दो, एसबीआई पीओ दो, आईबीपीएस पीओ दो, एक चीज़ होती है गाइस कि आपकी शिफ्टिंग होती है, ठीक है। तो आप कभी ऐसा होगा कि आपको मॉर्निंग शिफ्ट मिलेगा सुबह से 8 बजे वाला, या फिर उसके बाद 10 बजे वाला, या फिर 12 बजे वाला, ठीक है, या फिर 3 बजे वाला। तो ये अलग अलग शिफ्ट्स होते हैं। तो आपको ये करना है कि सिर्फ जो मॉक लगानी है वो सिर्फ सुबह को नहीं लगानी है। आपको ये ट्राई करना है कि मैं एक मॉक कभी सुबह का लगा दूँ, ठीक है, कभी 10 बजे का लगा दूँ, कभी 12 बजे में लगाऊँ, कभी 3 बजे लगाऊँ। तो ये आपको सारी ये टाइमिंग जो है ना, इस टाइमिंग के हिसाब से आपको आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम या फिर मेंस का कहो, आपको इस हिसाब से आप करना है शेड्यूल। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सुबह सुबह मॉक मारने की आदत होती है, पर अगर उनकी शिफ्ट 3 बजे आ जाए तो भाई साहब ये नहीं करना है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपको इस चीज़ की होनी चाहिए कि अगर मुझे 12 बजे का शिफ्ट मिले तो भी मैं क्लियर कर पाऊँ, अगर मुझे 10 बजे का शिफ्ट मिले तो भी मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल करनी है कि एक मॉक आप सुबह का जब भी लगाना चाहो लगा लो, बट एक मॉक की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए इन टाइमिंग्स में, ओके। तो फर्स्ट थिंग इज एक मॉक देना हर रोज़ सुबह सुबह। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है, जैसे ही आप मॉक लगा लोगे तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे पजल्स आपको मिल जाएंगे। 4 से 5 पजल्स आपको मिलेंगे डेफिनेटली। अगर आप एक मॉक लगा रहे हो तो 4 से 5 पजल्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें से 1 या 2 मॉक आप क्लियर कर पाओगे, मतलब बना पाओगे उस एग्ज़ाम के दौरान, और बाकी जो पजल्स है वो आपसे नहीं बनेगा। यही चीज़ आपको करनी है, जो पजल्स आपसे नहीं बने ना, मॉक तो यार 45 मिनट्स का होगा आपका, बट आपको पूरा मॉक एनालिसिस करने में, चाहे वो 3 घंटे लगे चाहे वो 2 घंटे लगे, आपको वो उस मॉक को पर्टिकुलरली सारे पजल्स आपको बनाने हैं। चाहे उसमें 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, जो भी वक्त आपको लग रहा होगा, वो आपको मॉक पूरा क्लियर करना है। प्रीलिम्स का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद बाकी और भी जो सेक्शंस हैं, लाइक सिलॉग हो गया, मिसलेनियस हो गया, बाकी जो भी रीजनिंग में आते हैं आपके, उसको भी करना। जो भी क्वेश्चन छूट रहा है उसको कोशिश करनी है। उसके बाद ये तो रही रीजनिंग की बात। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, उसमें भी देखो जितने भी क्वेश्चंस आपके 40 क्वेश्चन मेरे ख्याल से होते हैं, तो 40 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो मैथ्स में आपको क्या करना, इसके भी बहुत सारे डीआईज होंगे, 4 से 5 डीआई आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से आपसे उस वक्त, उस टाइमिंग के दौरान, उस 45 मिनट में जो भी डीआई आपसे बने होंगे, 2 बने होंगे मैक्सिमम से। बहुत तगड़ा स्टूडेंट हो आप तो 3 बन सकता है, तो कितने भी बन जाए, उसके बाद जो बाकी मैथ्स के क्वेश्चन है उसको आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक भी डीआई आपका छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो केसलेट हो, केसलेट का भी आपको ट्राई करना है आफ्टर गिविंग द मॉक। सो ऑल यू नीड टू एंश्योर इज दैट कि यहाँ जो 40 क्वेश्चन आपको मैथ्स के हैं और 40 क्वेश्चन जो रीजनिंग के हैं, ये कोशिश करनी है आपको इस 45 मिनट में कि 30 रीजनिंग में, 30 मैथ्स में आपके बन जाए, ठीक है।
60 क्वेश्चंस आपके बन जाए। इससे ये होगा, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ गाइस कि इसमें जो आरआरबी पीओ में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आपने मान लो 40 क्वेश्चंस आपको रीजनिंग के हैं, इसमें सिर्फ आपके 22 क्वेश्चंस ही बने, बट वन थिंग यू नीड टू इंश्योर एट दैट टाइम इज कि 22 के 22 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। जो आप भी बना रहे हो, जो भी आप वहाँ पे टिक कर रहे हो, वो सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। मान लो रीजनिंग में 22 क्वेश्चंस बने आपके, मैथ्स में 23 क्वेश्चंस बने, ठीक है, तो उसमें भी आपको ये कोशिश करना है कि 23 के 23 क्वेश्चंस आपके सही लगे, गलत बिल्कुल नहीं करना है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने जब 2019 में आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम दिया था तो मेरे अटेम्प्ट्स थे टोटल 49, ओके, एंड आई वाज गिवन अ मार्क्स ऑफ 56। मुझे 56 या 57 के आसपास कुछ आया था, और सोचो यहाँ से 6 से 7 मार्क्स मुझे सिर्फ एक्यूरेसी के लिए ग्रेस मिला हुआ था। तो दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज दैट विल गेट इन आरआरबी पीओ कि अगर सारे क्वेश्चंस आपके सही है तो आपको बोनस मार्क्स मिलते हैं 5 से 7 अगर सारे क्वेश्चंस सही है। एक भी सेक्शन आपका बिल्कुल सही है, मान लो रीजनिंग में आपने 25 बनाए, 25 के 25 सही है, तो ये आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि 25 में आपको 2-3 मार्क्स ज़्यादा मिले हैं, 27-28 मिल सकता है आपको सिर्फ 25 बनाने पे। तो ये चीज़ कोशिश करनी है कि आपको सारे क्वेश्चंस सही करने, गलत बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो मॉक हो गया, एनालिसिस हो गया मॉक का, ये था प्रीलिम्स के लिए। अब इसी के बीच में मैं मेंस का बताना चाहूँगा। देखो, कोई भी एग्जाम आप जो क्लियर कर रहे होंगे, डेफिनेटली मेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर क्लियरिंग योर एग्जाम्स, क्योंकि प्रीलिम्स भाई वो तो उसमें तो 10-15% लोगों को ले लिया जाएगा और मेंस में बाकी को फिर छांटा जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि आपका मेंस क्लियर हो, वो भी अच्छे मार्क्स से। मेंस के लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर्ड होना है। जब आप प्रीलिम्स का तैयारी कर रहे हो, मॉक लगा रहे हो, तो ये कोशिश करनी कि जैसे मैं कहता था, मैं अपना बताता हूँ, सैटरडे एंड संडे को मैं ये रिजर्व रखता था फॉर द मेंस मॉक, एंड आई वाज टू गिव मॉक एट दैट टाइम। जैसा 2 शिफ्ट में जब आप एग्ज़ाम दोगे मेंस का, तो मेरे ख्याल से 2 शिफ्ट में भी हो सकता है या फिर 1 शिफ्ट में भी हो सकता है। तो आपको एक कोशिश कर लेनी है कि सुबह एक मार लो, और जैसे सैटरडे को आपने क्या किया, सुबह मॉक लगा दिया मेंस वाला, संडे को आप क्या करोगे कि शाम को लगाओगे, इवनिंग में। तो ऐसे आपको खुद से एडजस्ट करनी है इन चीज़ों को। तो सैटरडे एंड संडे फॉर द मेंस मॉक, ठीक है। इसमें आपको ये भी करनी है कि मॉक लगाने के बाद, जैसे मैंने प्रीलिम्स के लिए बताया कि मॉक के बाद जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं, आपको दूसरी कोई किताब नहीं उठानी है, दूसरा कोई बुक्स नहीं फॉलो करना। अगर सिर्फ आप मॉक फॉलो करोगे तो दैट विल हेल्प यू वेरी इफेक्टिवली, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको मॉक लगा के ही। बाकी जैसा ये तो देखो, अभी आप प्रिपरेशन तो बहुत दिन से कर रहे होंगे, बहुत न्यू कमर्स होंगे जो अभी बिल्कुल नए होंगे, बट इफ़ यू आर थोड़ा बहुत, अगर आपने प्रीलिम्स एक बार भी दे रखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि क्या करना है, कैसे करना है, थोड़ा बहुत आइडियाज़ तो होंगे। बस मैं उसी चीज़ को ब्रश अप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो। ऐसा कि नहीं जाके सिर्फ अटेम्प्ट दे रहे हैं, अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट 2 साल 3 साल 4 साल लगा रहे हो, ये मैं अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये हो गई आपकी। थर्ड थिंग इज़ रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीए एंड कंप्यूटर। देखो, ये सारा चीज़ तो आपको, ये चारों चीज़ आपको बाकी एग्जाम्स में मिल रहा होगा, पर कंप्यूटर एक ऐसा सेक्शन है जो आपको बाकी एग्जाम्स में नहीं देखने को मिलते हैं, क्वेश्चंस उसके नहीं आते। तो फॉर दिस आई मेक मैं अलग एक स्ट्रैटेजिक वीडियो बना दूंगा फॉर द कंप्यूटर, बट फॉर 60 डेज मैं ये आपको बस मॉक का बताना चाहता था कि कैसे आप मॉक को दोगे, कैसे आप एक मेंस का पेपर तैयार करोगे प्रीलिम्स के साथ। तो ये थी गाइज मॉक के बारे में। एंड अब मैं थोड़ा पर्टिकुलरली सब्जेक्ट्स पे आता हूँ कि उसके लिए आपको क्या करना है। रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीए, पर्टिकुलरली इन चारों सेक्शंस के बारे में बात करूँगा मैं, ठीक है। कंप्यूटर इज़ ऑल अबाउट पीडीएफ, मैं प्रोवाइड कर दूँगा इसके बारे इसको बहुत ज़्यादा जहन में नहीं रखना है, ठीक है। तो चलो पहले देख लेते हैं रीजनिंग का। देखो, आप तो मॉक मार ही रहे होंगे, मॉक लगा रहे होंगे, प्रीलिम्स का मेंस का मैंने बता दिया, बट स्पेशली
आपको रीजनिंग को लेकर क्या करनी है कि मॉक के अलावे जैसे बहुत सारे आपको प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। अड्डा का है, अड्डा 247 का एक ऐप आता है, उसमें बहुत सारे पजल्स आपको मिल जाएंगे। पजल्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, टाइमिंग आपको बहुत कम मिलेगा RRBPO में। 45 मिनट्स में आपको 80 क्वेश्चंस बनाने होंगे, तो जितनी आपकी स्पीड होगी वो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। तो अड्डा के ऐप में जाके आप RRBPO की प्रीलिम्स या फिर मेंस की जो स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं पजल्स के, वो आप लगा सकते हो, ठीक है। और भी कहीं आपको अगर बुक मिल जाते हैं फॉर स्पेशली फॉर पजल्स, जैसे BSc पब्लिकेशन की भी बुक आती है, या फिर बहुत आपको कोई सा भी जो भी अच्छा लगता है जहाँ पे आपको पजल्स दिख जाए वो आपको लगा लेनी है, ठीक है। ये हो गया रीजनिंग का। अगर मैथ्स की बात करें, आपको मेनली फोकस करना है DI पे। DI ज़्यादा से ज़्यादा बनाने, बहुत हार्ड लेवल नहीं रहेगा प्रीलिम्स का, ईजी रहता है। तो DI के बुक मैंने बताए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल भी दूंगा कि कौन कौन से बुक DIs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो DI की खूब प्रैक्टिस करनी है। एरिथमेटिक पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि वहाँ पे 10 क्वेश्चंस लगभग एरिथमेटिक के होंगे, तो वहाँ से अगर 2 से 3 क्वेश्चंस भी आप बना लेते हो तो दैट विल वेरी हेल्पफुल फॉर क्लियरिंग योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस ऑल्सो, ठीक है। एंड रीजनिंग का बाकी देखो मिसलिनियस जो भी है वो तो आप कर ही रहे होंगे, सिलॉग वगैरह तो लगा ही, सिलॉग वगैरह तो आपसे बनता ही होगा। उसके बाद और भी मिसलिनियस के बहुत सारे क्वेश्चंस जो भी होते हैं वो आपको मॉक में ही मिल जाएगा। आप मॉक की ही प्रैक्टिस करोगे, दैट शुड बी सफिशिएंट फॉर यू। इंग्लिश की बात करें तो आपको कोशिश करनी है कि हर दिन मैगजीन एक पढ़ते रहना है, मैगजीन। और मैंने बताया भी था कि फिनशॉट्स एक है वेबसाइट जो हर रोज़ प्रोवाइड करता है आपको एक आर्टिकल, या फिर द हिंदू पढ़ लो, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ लो, कोई सा भी आपको रीडिंग की थोड़ी आदत बिल्कुल डालनी है इंग्लिश के लिए। बाकी ग्रामर वगैरह तो आप मॉक से भी मार सकते हो, या फिर रेन एंड मार्टिन के बुक है वहाँ से आप ग्रामर के लिए आप उठा सकते हो, ठीक है। तो ये छोटे छोटे बस मैं आपको बता रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो पहले से ही प्रीलिम्स वगैरह दे रहे हैं, प्रीलिम्स निकल रहा है, कभी नहीं निकल रहा है, कभी मेंस नहीं निकल रहा है। स्पेशली उन लोगों के लिए है स्ट्रैटेजी। फॉर दोज हु आर एकदम से बिगिनर है उनके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा फॉर द बिगिनर्स। आपको पता चल ही रहा होगा मेरी लैंग्वेज से ये बिगिनर के लिए नहीं है, ये उन्हीं के लिए हैं जो पहले से पेपर दे रहे हैं, या फिर 2-3 महीने हो गए जो थोड़ा बहुत बैंकिंग के बारे में जिनको पता है, या फिर वेरी क्लोज टू सिलेक्शन जो है उनके लिए स्पेशली ये वीडियोस, ठीक है। GA आपको इसमें करके जाना है, 4 से 5 मंथ्स पुराने GA करके जाना होगा। करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, या फिर बैंकिंग से रिलेटेड और भी जो भी न्यूज़ वगैरह आता है, फाइनेंशियल अवेयरनेस, 4 से 5 महीने करके जाना है। तो ये चीज़ें आप अभी से तैयार कर दो। GA का मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा फॉर द लास्ट 4-5 मंथ्स की कैसे आपको ये GA सेक्शन अलग से करना। दिस इज़ अ गेम चेंजर इन द बैंक्स, ठीक है। इसकी मैं अलग से स्ट्रैटेजी वीडियो बना दूंगा। तो सो दिस आर द स्टेप्स दैट यू कैन फॉलो, दैट आई यूज्ड टू फॉलो फॉर क्लियरिंग माई RRBPO। आई क्लियर्ड इन 2019 फ्रॉम वेस्ट बंगाल। सो वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो को लाइक कर देना। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से प्रिपेयर करते रहो। चीयर्स।